कोई इंसान झूठ को सच मान सकता है जो उसके साथ कभी हुआ ही नहीं था। उसे एक पल के लिए ऐसा लग सकता है कि ये चीज़ शायद उसके साथ पहले भी हो चुका है। मतलब कभी कभी होता है ना, सपने से जाग के हमें ऐसा लगता है सब कुछ बहुत रियलिस्टिक था। अगर इस लड़की के साथ ऐसा कुछ हुआ होता और वो उसे सच मान रही होती तो फिर उसे पागल कहा जा सकता था। पर उसकी बातों से ऐसा लग रहा था उसने जिस पल को हकीकत में जिया था, बस दूसरों के मैनिपुलेट करने पे, सबकी उसके लिए हेट भरी कमेंट्स देख के उस हकीकत को झूठ मान लिया था। उसने अपनी पागलपन समझ लिया था। वो जैसे अपनी अंतर आत्मा को मार डाला था। उसे अब दूसरों की बातें ही सच लगने लगी थी। मतलब ज़बरदस्ती वो अपने आप को दूसरों की बातें सच मानने के लिए मजबूर कर रही थी। शाओ बेई सुपरस्टार के एजेंट से एविडेंस मांगती है जिससे ये प्रूव किया जा सके कि वो लड़की एक स्टॉकर थी। तब सुपरस्टार की एजेंट उसे एक वीडियो दिखाती है जहां वो लड़की उसके घर जाके बार बार नॉक कर रही थी। ये सब होते वक्त सुपरस्टार जैसे नर्वस फील कर रहा था। इंटरव्यू लेने के बाद सारी बातें अब जब क्लियर थी, तब शाओ मेई उस लड़की के बारे में एक आर्टिकल लिखती है। एक फ़ैन और सुपरस्टार के रिश्ते को लेके। एक फ़ैन को लिमिट में रह के अपने आइडियल से प्यार करना पड़ता है, इस बारे में लिखती है। उस आर्टिकल में सारी गलती वो उस लड़की पे डालती है, पर लिखना कंप्लीट हो जाने के बाद उसे भी उस सुपरस्टार के नर्वसनेस के बारे में ख्याल आता है। फिर पूरी बात को अच्छे से सोच के देखने के बाद उसे भी लगता है कि इस इंसिडेंट का दूसरा पहलू भी है। वो सिर्फ सामने जितना दिखाया जा रहा था उसी के बारे में सोच रही थी, पर इसके पीछे भी और कोई बात थी। वो तब जल्दी से लिन शेन को फ़ोन करने जाती है, पर उसका नंबर तो उसने कब का डिलीट कर दिया था। तब वो उसके कलीग को फ़ोन करके इस बारे में बताना चाहती है, पर तभी लिन शेन के आ जाने पे वो उसे ही फ़ोन देने जाता है। अब एक्सपर्ट के रहते वो भला क्या बताता, मतलब क्या बात करता, पर लिन शेन शाओ बेई का नाम सुन के ही झट से फ़ोन काट देता है। तब उसके कलीग को समझ में आ जाता है कि लिन शेन उस दिन डिलीट हुआ नंबर वापस पाने के बारे में क्यों पूछ रहा था, क्योंकि शाओ बेई ने फ़ोन कट होने से पहले बोला था कि लिन शेन ने उसका नंबर डिलीट कर दिया। फिर ये दोनों उस लड़की के केस को लेके डिस्कस करने लगते हैं। उसका कलीग बताता है शाओ बेई भी उसी बारे में बात करना चाहती थी। बाद में लिन शेन बार बार शाओ बेई का नंबर डायल करते ही काट दे रहा था। वह शाओ बेई सुपरस्टार के एजेंट से बात कर रही थी उससे दोबारा बात करवा देने के लिए, पर वो कहती है ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो बहुत बिजी है। वह लिन शेन फ़ोन करूं या ना करूं करते करते हाथ से फ़ोन गिर के फ़ोन चला ही जाता है उसके पास, पर उसका फ़ोन बिजी आ रहा था। यान लू को एक अच्छा खासा फ्लैट मिल ही नहीं रही थी। तब शाओ बेई उससे एक अच्छे फ्लैट के बारे में बताती है। दोनों बाद में फ्लैट देखने आते हैं। यान लू को फ्लैट पसंद भी आ जाता है। शाओ बेई को किसी का फ़ोन आता है तो वो वहाँ से चली जाती है। शाओ बेई फ़ोन पे बात करते करते आ रही थी तो वो लिन शेन से टकरा जाती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दरअसल शाओ बेई जानबूझ के यान लू के लिए यहाँ पे फ्लैट लिया था क्योंकि यहाँ पे लिन शेन का फ्लैट भी था। लिन शेन दूर से उसे देख रहा था, फिर वो भी अनजान बनते हुए आ रहा था। शाओ बेई कहती है वो तो भूल ही गई थी कि वो भी यहाँ पे रहता है। शाओ बेई लिन शेन को डिनर पे ले आती है। लिन शेन उसे यहाँ पे फ्लैट लेने की असली रीज़न पूछता है। तब शाओ बेई उसके पास जाके सुपरस्टार के बारे में बताने लगती है। शाओ बेई बेझिझक उसके करीब जा रही थी, पर लिन शेन बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा था। ये दोनों बात करने में इतने खो जाते हैं कि यान लू के बारे में इन्हें ख्याल ही नहीं रहता। वो भी अपना काम करने लगती है। बात करते करते दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। ख्याल आने पे हट भी जाते हैं। इनका डिस्कशन तो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। वो दोनों ये भी नहीं देख रहे थे कि यान लू ड्रिंक पे ड्रिंक किए ही जा रही थी और फिर ड्रंक भी हो जाती है। फिर दोनों मिलके बहुत मुश्किल से उसे घर ले आते हैं। यान लू इतनी ज़्यादा ड्रंक थी कि उसे शाओ बेई में उसका एक्स बॉयफ्रेंड नज़र आ रहा था और वो डर के मारे दोनों को ही बैल्कनी में लॉक कर देती है। मतलब उसे वो घर का दरवाज़ा लग रहा था। फिर से इन दोनों के लिए ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट होती है। शाओ बेई के फ़ोन पे चार्ज नहीं था और लिन शेन का फ़ोन अंदर ही रह गया था।
वहाँ शाओबेई का मैनेजर उसे फ़ोन पे नहीं पा रहा था और उसे आर्टिकल सबमिट करने थे, पर शाओबेई ने अभी तक उसे कुछ नहीं दिया था, तो वो उसके लास्ट लिखा हुआ आर्टिकल सबमिट कर देता है। वहाँ शाओबेई नींद से झूल रही थी, तो लिन शेन बहुत सोचने के बाद उसे सपोर्ट देने लगता है। फिर धीरे धीरे दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करके सो पड़ते हैं। उस तरफ शाओबेई का आर्टिकल रातों रात वायरल हो जाती है, जिस वजह से उस लड़की पे बहुत ज़्यादा असर पड़ती है। सुबह यान लू शाओबेई को डरा देती है। लिनशेन ऑलरेडी वहाँ से जा चुका था। यान लू सुबह उठ के ख्याल आने पे उन्हें देखने जाती है और ऐसे पाती है। लिनशेन उसे शाओबेई को डिस्टर्ब करने से मना करता है। शाओबेई जल्दी से अपना फ़ोन चेक करने जाती है तो उस आर्टिकल का वायरल होना देखती है। वो जल्दी से अपने मैनेजर को फ़ोन करके पोस्ट डिलीट करने को बोलती है। उसे उसके मैनेजर से पता चलता है कि वो लड़की लिन शेन से ट्रीटमेंट ले रही थी। ये शाओबेई के लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी। वहाँ उस आर्टिकल की वजह से सब उस लड़की के घर के सामने गंदी गंदी गालियों की पोस्टर छोड़ जा रहे थे। वो लड़की गुस्सा होके उन्हें जवाब देने जाने लगती है तो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। लिनशन अपने मॉम को देखने आया था। थोड़ी देर बाद उसे उसका कलीग फ़ोन करके बताता है सुपरस्टार के फैंस उनके इंस्टीट्यूट के सामने बवाल कर रहे हैं। तभी शाओ वेई को देख के वो जब उसका नाम लेता है तब लिनशन जल्दी से निकलता है। शाओ वेई अपने आप को उस सुपरस्टार के फैन क्लब की न्यू मेंबर बता रही थी। एक्चुअली वो सबके मुंह से बात ले रही थी सिचुएशन को समझने के लिए। थोड़ी देर बाद लोगों को हटाने के लिए लिनशन कुछ करता है। वो शाओ बेई को भीड़ में से लेके जाता है। फिर कॉफ़ी शॉप आके पैसों के बहाने लिनशन अपना वीचैट नंबर उसे देता है सेव करने। शाओ बेई को समझ आने पे बहुत खुशी मिलती है। शाओ मेई लिनशन को बता देती है कि वो आर्टिकल उसे ने लिखा था, पर उसे पब्लिश करने का इरादा उसका बिल्कुल भी नहीं था। वो तो उसके मैनेजर ने उसे फ़ोन पे ना पाके उसके लास्ट लिखे हुए आर्टिकल को पब्लिश कर दिया। ऐसे में लिनशन के पास उस लड़की के गिर जाने के बारे में खबर आती है। वो तभी निकलने लगता है। शाओ मेई भी जाना चाहती थी, पर जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था, लिनशन कहता है उसका कोई हक नहीं बनता उसे देखने जाने की। तभी सुपरस्टार का एजेंट शाओ बेई को फ़ोन करके पूछती है उसने वो आर्टिकल डिलीट क्यों कर दिया। तब वो उससे मिलना चाहती है। वैसे वो सुपरस्टार भी उस लड़की के लिए परेशान था, पर वो अपना फेम खोने से भी डरता था। वो उस लड़की का बुरा नहीं चाहता था, पर अपने एजेंट से सवाल करने की भी हिम्मत नहीं थी उसकी। उसका कुत्ता खो गया था तो वो उसे जल्दी से ढूंढ देने की बात करता है। वहाँ वो लड़की हॉस्पिटल के रूम में नहीं थी। सबको लग रहा था कि वो खो गई है। बाद में ये दोनों उस सुपरस्टार के पुराने घर के वहाँ उस लड़की को ढूंढने आते हैं। थोड़ी देर बाद उस लड़की के मिल जाने की खबर आती है, पर उन्हें वहाँ एक कुत्ता मिलता है जो कि उस सुपरस्टार का था। यानी कि उस लड़की ने जिस कुत्ते का जिक्र किया था अपनी हिप्नोटाइज के वक्त, वो सच था। सच में उस कुत्ते का नाम उस लड़की के नाम से रखा गया था। उन्हें भी यकीन हो जाता है कि सच में उसके साथ उस सुपरस्टार का रिलेशन था। पर हमें पता चलता है सीढ़ियों से नीचे गिरने की वजह से उसकी याददाश्त चली गई थी और उसके मॉम डैड को इससे अच्छा ही लग रहा था। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी का याददाश्त वापस आए और वो वापस से अपना पागलपन शुरू कर दे। पर लिनशन कहता है उसकी बस टेम्पोररी याददाश्त गई है, दोबारा शौक पाने पे वापस भी आ सकती है। वो ये भी बताता है कि उनकी बेटी झूठ नहीं बोल रही थी, सच में उसके साथ उस सुपरस्टार का रिश्ता था। शाओ वेई का तो उस सुपरस्टार का पोल खोलने की मन कर रहा था, पर लिनशन उसे बिना प्रूफ के ऐसा करने से मना करता है। फिर हम एक नए कैरेक्टर से मिलते हैं जो शाओ बेई को अपनी कंपनी में लेना चाहता था। वो तो उसकी मदद भी करना चाहता था सुपरस्टार के साथ उसे मिलवाने के लिए। वैसे इस बंदे का इरादा मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। बहुत ही मिस्टीरियस पर्सन था वो लड़की और सुपरस्टार के बीच कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक रिश्ता था, पर सबसे छुपा के। इस तरह से उसे अपना इमेज बचाने पे आसानी होती। भले ही याददाश्त चली गई हो, पर दिल के गहराइयों में जो बात दबी थी उसे कैसे भी करके बाहर तो आना ही था। उसने एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट शॉप में जॉब लिया था। वहाँ पे वो जब पोस्टर ठीक करते वक्त सुपरस्टार का फोटो देखती है तब उसे वो जाना पहचाना सा लगता है। सुपरस्टार का लाइव कॉन्सर्ट था तो शाओ
बेई आई थी। वो लड़की भी कॉन्सर्ट पे आ जाती है। उसे उसको सामने से देखना था। जब कुछ ऑडियंस को स्टेज पे बुलाया जाता है तब वो भी बेख्याली में स्टेज की तरफ जाने लगती है। शाओ बेई उसे देखते ही लिन शेन को खबर देती है। वो लड़की स्टेज पे पैर रखते ही मीडिया वाले उससे सवाल करने चले आते हैं। उसे तो कुछ भी याद नहीं था, तो उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। सुपरस्टार उसके पास जाना चाहता था पर उसका एजेंट उसे रोकती है। लोगों के प्रेशर देने पे उसके दिमाग पे भी प्रेशर पड़ रही थी। वो स्टेज से नीचे गिरने ही जा रही थी। ऐसे में शाओ वेई उसे प्रोटेक्ट करने आगे बढ़ती है और उसके सर पे चोट लग जाती है। सुपरस्टार भी स्टेज से कूदने लगता है।